ले लीजिए सर। डबल मीनिंग बातें नहीं करेगा कोई। डबल मीनिंग में मास्टर है हमें। जी जी सर, सबसे पहले आपसे अजय भाई आपसे ही जानना चाहूँगा, शहीद दादा साहब अमरुद्दीन गौरव अवार्ड आपने रखा है, क्या कुछ सोचा है? एक आपके मतलब पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी थी ये, और शहीद हुए थे, और ये मेरे ख्याल से मैंने तो अभी तक इस तरह का अवार्ड शो अटेंड नहीं किया है। जरा वो सोच जरा दर्शकों को बता दें। सर, सोच की बात क्या है कि सर एक इतिहास है, जिस इतिहास का पन्ना को मैं खोलना चाहता था। बहुत लगभग कहानी शुरू करूँगा तो सर 200 साल तक की कहानियाँ हैं मेरे पास। मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि सर इसके लिए बहुत टाइम चला जाएगा, पर बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊँगा सर मैं कि हमारे दादा नन्हे शाह, उन्होंने मगध भारत में एज अ क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए आगे आए। उसके बाद उनकी पीढ़ियाँ बाई पीढ़ियाँ आगे साथ में जुड़ती रही देश की आज़ादी के लिए, जिसमें उनके जो मौलाना नन्हा शाह के जो पोते थे उनका नाम था शहीद दादा साहेब अमीरुद्दीन। दादा साहेब इसलिए बोला जाता था कि दादा साहेब के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित थे वो, और अमीरुद्दीन उनका नाम था। तो अमीरुद्दीन एक ऐसा नाम था मगध भारत के लिए जो अपने आप में शेर था, जिन्होंने कई अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ा दिए, कई अंग्रेज़ों की चौकियों को उड़ा दिया, कई मतलब क्या क्या ही बोले उनके बारे में कि मैं जब उनके बारे में याद करता तो रोंगटे मेरे खुद खड़े हो जाते कि देश की आज़ादी के लिए उन्होंने हज़ारों से ज़्यादा लाखों अंग्रेज़ों को उन्होंने मार गिराया था। तो ब्रिटिश राज में उनके लिए शूट ऑन साइट का ऑर्डर निकल गया था, उनको मार दिया जाए कि अमीरुद्दीन बहुत ज़्यादा आतंक मचा रहा है ब्रिटिश राज में, सारे ब्रिटिश सैनिकों को मार रहा है। तो लगता है ये क्रांति लेकर ही आएगा, ये आज़ाद देश को करवा ही देगा। तब जाकर आपने सुना होगा कि 1919 अप्रैल के महीने में जलियांवाला बाग में गोलियों से भूनकर वहाँ पे एक निहत्थे लोगों को, काफ़ी लोगों को मार दिया गया था। तो वो रोलक एक्ट जनरल डाइन के कहने पे जिन्होंने जलियांवाला बाग पे जिन्होंने अटैक किया था, उनको उस रोलक एक्ट को बिहार मगध भारत भेजा गया था, जहानाबाद, जहाँ पे उनके साथ में बैटल हुई, फाइट हुई। लगभग 400 से 700 लोग अमीरुद्दीन के सेना में थे, जिन्होंने उनके साथ बैटल की, फाइट की, और वो शहीद हो गए, उनकी गोलियों के शिकार हो गए। उसके बाद उनके बेटे शमसुद्दीन ने उनकी मुहिम को जारी रखा, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी हुआ करते थे, और वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू जी के साथ उन्होंने आंदोलन काफ़ी किया। और मगध भारत के अंदर में जितना भी गांधी जी के द्वारा एक खादी वस्त्र का प्रचार हुआ है, उसमें सबसे आगे शमसुद्दीन जी आगे रहे, उनके बेटे गुलाम रसूल जी आगे रहे। गुलाम रसूल जी को ब्रिटिश राज में कैद कर लिया गया था उनको, और उनके सीने पे लोहे के सरिये से दाग कर उनको सजा दी जाती थी, जिसके बाद पूरा जहानाबाद, पूरा बिहार उनकी दर्द को महसूस कर पाया, और उनको वहाँ से छुड़ाया, उन्होंने बेल कराई और देश की आज़ादी में मुहिम के लिए सपोर्ट करना शुरू किया। तो 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था, तब तक हमारी 4 पीढ़ियाँ इस दुनिया से जा चुकी थी, और उन 4 पीढ़ियों के जो खानदान थे, लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था ब्रिटिश राज में, कि एक घर में 40 लोग रह रहे तो 40 लोगों को घुस के मार दिया जाता था। 50 लोग रह रहे, 20 लोग रह रहे, कहते कि अमीरुद्दीन के खानदान के लोग मार दो। तो ऐसे करके लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को हत्या कर दी गई थी, जिसमें से 5वीं जो पीढ़ी थी हमारी, जो ऊपर आप देख रहे हैं लाइन से, 5वीं पीढ़ी, गुलाम रसूल, ये मेरे पापा के दादा लगे। तो इनके बाद का सिलसिला, तो 47 के बाद सिलसिला क्रांतिकारी आंदोलन का रुक गया था, पर मुझे लगा कि इस इतिहास के पन्ने को खोला जा सके, तो मैंने 2023 में पहली बार अमीरुद्दीन जी के नाम से शुरू किया अवार्ड फंक्शन, शहीद दादा साहेब अमीरुद्दीन गौरव अवार्ड। और सबसे बड़ा ज़रिया ये था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में एक सिनेमा डायरेक्टर के तौर पे जाना चाहता हूँ, तो मुझे लगा कि सबसे ईजी है लोगों तक अपनी बात पहुँचाना, इतिहास के पन्ने को खोलना, ताकि हमारा ख़ानदान का जो इतिहास दबा दिया गया उसको मैं लोगों तक लेकर आऊँ, कि देश की आज़ादी में किसी एक घर के 5 लोगों ने देश की आज़ादी में अपनी आहुति नहीं दी है, 5 पीढ़ियों ने आहुति दी है। तो 5 पीढ़ियों की आहुति देने तक कितने खानदान, कितने लोगों को मार दिया गया था, वो तक मैं लोगों तक बताना चाहता था। फिर भी वो हमारे देश के लिए एक बड़ा गौरव का काम था कि देश की आज़ादी के लिए वो शहीद हुए। तो उन्हीं के नाम से ही मैंने सोचा कि ये अवार्ड फंक्शन मैं करता हूँ, ताकि अपने सभी
एक्टर, प्रोड्यूसर, दोस्त, जितने भी इन्फ्लुएंसर, सोशल वर्कर्स, इन सबको मैं सम्मान करूं उनके नाम से, ताकि उनका हौसला बुलंद हो और ये बात मेरी उनके ज़रिए लोगों तक पहुंचे। अजय सर, आपने अवार्ड शो किया, ये तो बहुत सराहनीय काम है। इसके अलावा ये जो इतिहास की चीज़ें हैं लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और सिनेमा इसका अच्छा एक माध्यम है। क्या आपने सोचा, आप तो डायरेक्टर है, क्या कभी आपने सोचा है कि इस पर एक फिल्म बने, डॉक्यूमेंट्री बने जो लोगों तक सच में जानी चाहिए? मैं इस पे एक्चुअली इसका पूरा क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ अपने चाचा को, सरफराज अहमद जी को। उन्होंने 15 साल तक पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान की सभी जगह उन्होंने ट्रैवल किया अपने ख़ानदान के लोगों से मिलने के लिए, और वो 200 साल पुराने के इतिहास तक पहुँचे, और लगभग 2 बैग भर के लगभग हमारे पास डायरी लिख के उन्होंने सबको इकट्ठा किया इतिहास को। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे बताया, तब मैंने इस बारे में डिसाइड किया था कि हम इसके ऊपर एक सिनेमा बनाएंगे, एक फ़िल्म बनाएंगे। और फिल्म क्या होती है, जो लोगों को बता के नहीं, दिखा के जब चीज़ें सामने पेश करते तो ज़्यादा लोगों को समझ में आता है। तो हमने इसका नाम रखा था हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद, जिसका अनाउंसमेंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद, जिसके लिए मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ उसकी इस फिल्म को बनाने के लिए। पर अभी साथ साथ इसकी किताब भी लिखी जा रही है, कि स्क्रिप्ट तो हमारी कंप्लीट हो गई है, अभी किताब भी लिखी जा रही है। तो हम किताब को और फिल्म को एक साथ लॉन्च करना चाह रहे हैं, और चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सभी गवर्नमेंट के जितने भी जो शहीद घराना है, जितना भी शहीद घराना है, उन तक हमारी बात पहुँचे, ताकि वो लोग भी उजागर हो और हमारे सामने हमसे जुड़े इस मुहिम में। अजय सर, ये भी जानना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ऐसी चीजें इतिहास का योग पन्ना है जो अनछुआ है और लोग जानते नहीं हैं, तो अगर बता सकें कि कौन किरदार ये प्ले करेगा और कौन कौन से लोगों की एक लंबी सी चीज, जैसे कि शहीद दादा साहब अमीरुद्दीन के बारे में बात की जाए। शहीद दादा साहब अमीरुद्दीन जी का कद जो था वो 6.5 फीट उनकी हाइट थी। घोड़े से चलते थे अक्सर, वो सहाफा बांधते थे और उनकी आवाज़ रज़ा मुराद जैसी थी। तो मैंने सबसे पहला प्रायोरिटी रज़ा मुराद जी को सोचा है कि अगर मैं उनका प्रेजेंट टाइम अगर मैं दिखाना चाहूँ तो रज़ा जी को मैं कास्ट करना चाहूँगा उस जगह पे। और उसके जो यंगेस्ट जो उनको दादा साहब अमीरुद्दीन का जो स्टार्टअप, जब देश की आज़ादी के लड़ना शुरू किया, कहते हैं जवानी का जुनून, तो वहाँ से शुरुआत जब हम करेंगे तो उसके लिए कास्ट कुछ और करेंगे। हाँ, बात काटना चाहूँगा, आपने रज़ा मुराद साहब का नाम जी, तो आप जब भी कास्ट करना चाहोगे तो मेरी जिम्मेदारी उनको लेके आएगी। अरे डेफिनेटली, थैंक यू सर। 100% जो भी है मैं लेके आऊँगा। तो इसी तरह से हम लोग हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो मेरा प्लान ये है कि हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद को, क्योंकि हिस्टोरिकल सब्जेक्ट 200 साल पुराना इतना बड़ा बना नहीं पाएंगे हम लोग, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको 3D में बनाया जाए, इस पूरी फिल्म को 3D में बनाया जाए, और इसमें पूरा आज का और प्रेजेंट का पूरा पास सब कुछ दिखाया जाए। तो तैयारी तो बहुत बड़ी है, और कहते हैं ना तैयारी बहुत बड़ी तो माल भी उतना चाहिए, तो इसकी पैसे, फाइनेंस एंड प्रोड्यूसर, तो ये सब चीज़ें चल रही है हमारी। जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बस मैं क्या कहूँगा, पूरी पूरी हिस्ट्री ने बता दी भाई ने, तो अब मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, रिस्पेक्ट अवार्ड मिला है मुझे, और पूरा इतिहास तो इन्होंने बता दिया, तो मैं इसके आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकता, सब बता दिया भाई ने। बस थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने मुझे बुलाया, और इंशाल्लाह हर साल आएंगे ये अवार्ड ले भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।